जो बच्चे 8 का एग्ज़ाम लिखे हैं वो बच्चे अब 9th में आ चुके हैं। इसलिए मैं सोचा कि अब उन लोग बच्चों के लिए जिसका नामांकन प्रारंभ होने वाला है, मैं उसके लिए जो क्लास चला रहा था पहले बीच में बंद हो गया था उस समय के लिए, लेकिन पुनः अब मैं 9th का मैथ जो क्लास 9th है मैथ का आज जो चैप्टर नंबर 1 है नंबर सिस्टम, उसको लेकर आपके बीच में आया हूँ। अभी हम लोगों ने देखा कि जो बच्चे 8 पास किए हैं, रिजल्ट आया नहीं है लेकिन पास करेंगे ही, उन लोग का 9th में एडमिशन होगा। गर्मी की छुट्टी चल रही है। इस बीच मेरे दिमाग में आया कि क्यों नहीं जो बच्चे घर पर बैठे हुए हैं इस लेक्चर के माध्यम से वे जो 9th का मैथ है उसको उनके तक पहुंचाया जाए, ताकि जो बच्चे घर में बैठे हुए हैं वो देखें और जब पढ़ के आएंगे कुछ विद्यालय में, हाई स्कूल में, तो वहाँ उनको कुछ मिलेगा, जाना पहचाना चैप्टर मिलेगा और उन लोग को अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं एक बार चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चूँकि अगर सब्सक्राइब किए हुए रहिएगा तो जो मैं वीडियो डालूंगा वीडियो आप तक पहुंचेगा, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उस वीडियो को देखेंगे, क्योंकि यह चैनल बहुत ही सोच समझ के बनाया गया है। जो बच्चे शिक्षा से वंचित हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए इस चैनल को बनाया गया है। हम लोगों ने प्रमोट किया है, मेरी टीम है काम करेगी, कर रही है। अब हम लोग को प्रतिदिन इसमें कुछ न कुछ आपको वीडियो मिलेगा। स्पेशली देखा जाए तो इसमें आपको 8, 9, 10 मान लीजिए 8, 9th, 10th, 11th, 12th का मैथ पूरा चैप्टर वाइज सॉल्यूशन आपको प्राप्त होगी। अब शुरू किया गया है। इससे पहले 10th का चैनल में बहुत सारा वीडियो है, आप देख सकते हैं, लेकिन 9th का आज मैं चैप्टर नंबर 1 लेके आया हूँ आपके बीच में। आप सभी लोग देखें, इसको पूरा ध्यान से देखेंगे, आपको एक एक चीज़ मिलेगा। इस चैप्टर का नाम है जो 9th में फर्स्ट चैप्टर है, अध्याय बोले या प्रश्नावली बोले, इसमें प्रश्नावली 1, उसमें देखेंगे नंबर सिस्टम। तो इसमें हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम में हम लोग इससे वाकिफ है, पहले जानते हैं नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम जो संख्या पद्धति है, ये संख्या पद्धति दो भाग में डिवाइड किया गया है। एक हो गया क्या जी, संख्या पद्धति होता है संख्या के प्रकार, और दूसरा क्या होता है, दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम लोग प्रकाश डालेंगे संख्या के प्रकार में, जो कि आप शुरू से ही उसको पढ़ते आ रहे हैं संख्या के प्रकार में। तो संख्या के प्रकार में सबसे पहले जो बात आएगी, सबसे पहले मैं पूछूंगा, चाहे आपसे जानना चाहूंगा, आप कमेंट में बताएंगे कि संख्या किसे कहते हैं, संख्या क्या है, संख्या क्या है, इस पर विचार करेंगे हम लोग। संख्या क्या है, संख्या बताएंगे आप, इसके बाद संख्या के प्रकार पर विचार करेंगे, संख्या क्या है। कोई अगर जानते हैं तो कमेंट में बताएंगे संख्या क्या है। मैं बता रहा हूं, इसमें संख्या जो होता है क्या होगा, संख्या किसी वस्तु को गिनने या निर्धारण करने का जो प्रदर्शित करने का एक तरीका होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और एक क्या होता है 0। दुनिया के सभी संख्या को 0 से लेकर 9 तक संख्या से गिना जा सकता है, डिनोट किया जा सकता है। यानी किसी भी संख्या को डिनोट करने का तरीका जो है उसी को संख्या कहते हैं। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं 1, 2, 3, ये देखिए 3 वस्तुएं हो गए। ये तीनों वस्तु को जब हम लोग गिनेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे 3, यानी 3 वस्तु को डिनोट करने की संख्या क्या है 3 है। अगर 2 वस्तु आपके पास है तो दोनों को डिनोट करने की संख्या कितना है 2 है। यानी 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 वस्तु है
इस सबको एक साथ अगर हम लोग बताएंगे तो डिनोट करने की संख्या क्या है, यानी किसी भी संख्या को निरूपित करने के लिए, उस पूरी संख्या को निरूपित करने के लिए एक मान बैठाया जाता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, संख्या कहते हैं। संख्या समझ गए होंगे। संख्या के बाद हम लोग देखते हैं, अब संख्या के बाद सभी लोग जानते हैं प्राकृत संख्या, इसको देखते हैं हम लोग। शुरू करते हैं। मेन आपको एक एक बेसिक चीज, एक एक पॉइंट जो बुक का है उसको मैं बताते चलूंगा। सबसे पहला जो संख्या आएगा वह होता है क्या चीज, प्राकृत। प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या, जिसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में नेचुरल नंबर, जिसको बोलते हैं क्या चीज, नेचुरल नंबर। आप देख लेंगे इसमें नेचुरल नंबर, जो हम लोग शुरू से बचपन की संख्या, बचपन की संख्या, जो बचपन की संख्या होती है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब बचपन की क्या बात है, जैसे हम लोग छोटे बच्चे को देखते हैं, उसको अगर हम लोग को टॉफी देना रहता है तो टॉफी देंगे, 1 देंगे, 2 दे देंगे, 3 दे देंगे, 4 दे देंगे, 5, 6, 7, ये जो टॉफी की संख्या हो गई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, प्राकृतिक संख्या है। यानी बचपन की संख्या को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसमें हम लोग जब से होश संभाले हैं तब से संख्या के बारे में पढ़ते हैं। अगर मान लीजिए आपकी जन्म तिथि निकालना हो, जन्म तिथि भी संख्या में लिख लेगा कि मान लीजिए मई में हो, जून में हो, 12 तारीख, 13 तारीख, 18 तारीख, जब भी है। अगर हम लोग दुकान में जाते हैं, पैसा देते हैं, संख्या में उसको भी देते हैं, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया। कोई सामान अगर खरीदने जाते हैं तो अगर मान लीजिए पेन आप खरीदने गए हैं तो पेन का भी मात्रा होती है कि आप कै गो पेन खरीदिएगा, 5 गो, 10 गो, 20 गो, 2 गो, 3 गो, जय गो खरीदना, पेंसिल खरीदना। यानी जो बचपन की, जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, उसी संख्या को क्या कहते हैं हम लोग, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। आगे देखते हैं हम लोग प्राकृतिक संख्या के बाद, बढ़िया से समझेंगे। प्राकृतिक संख्या के बाद होता है क्या, लिखेंगे क्या चीज, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या जो होता है, पूर्ण संख्या जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज, पूर्ण संख्या को बोलते हैं हॉल नंबर। क्या बोलते हैं, हॉल नंबर। आपको लिखना है तो लिख भी सकते हैं हॉल नंबर। देखिएगा हॉल नंबर कुछ नहीं है, हॉल पूर्ण संख्या जो होती है प्राकृतिक संख्या, 0 के साथ, 0 के साथ जब प्राकृत संख्या को लिखते हैं, संख्या को लिखते हैं तो प्राकृतिक संख्या कहलाता है। जैसे पूर्ण संख्या कहलाता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट डॉट। यानी प्राकृतिक संख्या में जब 0 लगाएंगे तो वह क्या कहलाएगा, पूर्ण संख्या कहलाएगा। पूर्ण संख्या कहलाएगा जब क्या चीज, प्राकृतिक संख्या जो दिया हुआ है 1, 2, 3, उसमें जब हम लोग 0 लगाएंगे तो क्या कहलाएगा, वह पूर्ण संख्या कहलाएगा। अब देखिएगा पूर्ण संख्या जब हो गया तो हम लोग एक और इसमें संख्या पढ़ेंगे, पूर्णांक संख्या। क्या चीज, पूर्णांक संख्या। बहुत अच्छा है, इसको बोलते हैं क्या चीज, इंटीजर नंबर। क्या बोलते हैं, इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर किसको बोलेंगे, इंटीजर नंबर। जैसे कहने का मतलब, अभी तक तो हम लोगों ने देखा कि 0 लगा के कर दिया, लेकिन कभी कभी क्या होगा, कोई संख्या वह माइनस में जाने लगेगा। जैसा टेम्परेचर है, हम लोगों ने देखा कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेकिन टेम्परेचर घट भी सकता है बर्फ जमने के लिए। इसको क्या कहेंगे हम लोग, पूर्णांक संख्या बोलेंगे। इसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज, इसको बोलते हैं, किधर इसको बोलेंगे, दाई बोलेंगे बाई बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग बाईं ओर। क्या बोलेंगे, बाईं ओर। यह होगा नेगेटिव संख्या, इधर होगा दाईं ओर, इसको क्या बोलेंगे हम लोग,
पॉजिटिव संख्या। यानी जब कोई भी संख्या को हम लोग प्लस में माइनस में लिखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्लस पॉजिटिव और निगेटिव, इसको बोलते हैं क्या चीज, ऋणात्मक संख्या, और इसको क्या बोलते हैं, धनात्मक संख्या, इसको बोलते हैं धनात्मक संख्या। पूर्णांक संख्या किसको कहेंगे, वह संख्या जो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग, पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग, इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब देखिए एक नया मिलेगा आपको, इसमें क्या चीज, भिन्न संख्या। भिन्न संख्या माने सभी लोग जानते हैं भिन्न, भिन्न माने अंश बटा हर, वह संख्या जिसमें अंश और हर दोनों होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, भिन्न संख्या कहते हैं। जैसे 1/2, आप लोगों ने 8 क्लास में बहुत पढ़ा होगा, भिन्न के प्रकार में पढ़ा होगा, मिश्रित भिन्न, बहुत तरह के भिन्न होते हैं। 3/2, 8/6, 8/7, जो यह ऊपर है ए और ए, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अंश, और इस हर इसको बोलते हैं। तो आप देख लीजिए, जो यह लाइन से ऊपर रहेगा उसको अंश, और जो नीचे रहेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, हर बोलेंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, भिन्न। अब देखिए अंश जो होता है हमेशा पूर्णांक होता है, क्या होता है, पूर्णांक संख्या होती है। अब हर भी पूर्णांक ही होना चाहिए, तब वह जाके भिन्न संख्या होगा। अब आप जान रहे हैं कि पूर्णांक संख्या माइनस में हो चाहे प्लस में हो, वो दोनों संख्याएं क्या होती है, भिन्न होती हैं सभी। अब एक इसमें निष्कर्ष निकलता है, थोड़ा सा हम लोग देख ले उसको। निष्कर्ष में सभी क्या होगा, सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी लोग नोट कर लेंगे इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। अब सभी क्या चीज, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्या होती है, ये भी समझिएगा। लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, और सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि सभी लोग नोट कॉपी में अपना नोट डाउन कर लेंगे, ताकि वह आगे आप भूल ना सके। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा इसको देखते हैं। इसके बाद आप लोग सभी लोग जानते हैं, थोड़ा सा मैं बता दूं, इसमें सम संख्या आप लोग जानते हैं, सम संख्या जिसको बोलते हैं क्या चीज, इवेन नंबर। क्या बोलते हैं, इवेन नंबर। आप देख सकते हैं 2, 2, 4, 6, 8, 10, तो जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होती है सम संख्या कहलाती है। आप इसको लिख लेंगे। विषम संख्या, विषम संख्या ऑड नंबर किसको कहते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है उसको क्या कहते हैं, विषम संख्या। ये चूंकि सभी हम लोगों ने पढ़ लिया है, इसलिए इसके विस्तार से लिखना ही रहा हूं, आप समझ लीजिएगा इसमें। इसके बाद क्या होगा, एक होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या आप इसमें समझ लीजिए, वैसी संख्या जो स्वयं और 2 से, स्वयं और 1 से विभाजित होती है, उसको क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। जैसे आप लिख लीजिए 1, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ... यानी कहने का मतलब कि वह संख्या जो स्वयं से और 1 से विभाजित होती है उसको क्या कहते हैं हम लोग, अभाज्य संख्या कहते हैं। आप सभी लोग इसको लिख लेंगे, ताकि इसका जो एक्सरसाइज है उसमें इसको
जरूरी पड़ेगा और आप इसको पढ़ते चलेंगे, क्योंकि यह जो 9th क्लास का है फर्स्ट लेक्चर है। अब प्रतिदिन आपको वीडियो इसमें मिलेगा, पहले छोटा ही वीडियो मिले, लेकिन फर्स्ट लेक्चर है, आपको प्रतिदिन एक वीडियो मिलेगा, छोटा मिले बड़ा मिले, और एक्सरसाइज उदाहरण दोनों का क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन मिलेगा। एक्सरसाइज का तो 100% मिलेगा, उदाहरण का मिले या न मिले आप लोग कोशिश करते रहेंगे। अब आगे देखते हैं, थोड़ा सा हम लोग इसमें इसको साफ करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। अब इसमें हम लोग देखते हैं अगला परिमेय संख्या, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज, रेशनल नंबर बोलते हैं। रेशनल नंबर वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q क्या है, पूर्णांक है, तथा q डज नॉट इक्वल टू 0 है। यानी कहने का मतलब कि जिसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं उसको क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। अगर मैं लिखूं 1/2, आप देख लीजिए 1 जो है पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक। अभी का भी ये भी पूर्णांक है। आपको मैं पीछे बताया था कि वह संख्या जो निगेटिव और पॉजिटिव दोनों के रूप में लिखा जाता है उसको पूर्णांक बोलते हैं। तो पूर्णांक है, इसको बोल सकते हैं, या इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज, 5/3, 6/8, 9/10, 20/100, यानी कितना हम लिख सकते हैं। जो ऊपर है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अंश बोलते हैं, और नीचे है उसको क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। और सभी संख्याएं अगर किसी में माइनस भी लगाएंगे तो वह पूर्णांक कहलाएगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। अब देखते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर क्या कहेंगे इसको हम लोग, वह संख्या या वे संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब बताइए इसमें, जैसे √3, √5, √6, 1.01001, 0001 हो गया ना। देखिए कहिएगा कि नहीं सर इसको तो लिख सकते हैं, ठीक है चलिए लिख के देखते हैं। 3/1, ये हो गया अंश, ये हो गया हर। लेकिन आप बताइए, आपको पूर्णांक संख्या के बारे में बताया गया है, पूर्णांक संख्या के बारे में बताया गया है 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3। क्या यह √3 पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, नहीं है, नहीं ना है। अब हर क्या है, ये तो पूर्णांक है, यह क्या है, पूर्णांक है, लेकिन यह पूर्णांक नहीं है। इसलिए जितने भी संख्या रूट में होंगे वे क्या होंगे, अपरिमेय संख्या होगा। जैसे अगर मान लीजिए कहिएगा कि ना सर ये बताइए √4 क्या है, अपरिमेय संख्या है, नहीं, क्योंकि इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से कट गया कितना है 2, 9, जिसका स्क्वायर रूट लिख लेगा वह अपरिमेय संख्या नहीं होगा, वह क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। आप इसको विधिवत देखेंगे एक बार, पूरा बिना स्किप किए हुए देखेंगे, ताकि आपको समझ में आ जाए कि परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, और आपको खूब अच्छी तरह से समझ में आएगा। ये अभी हम लोग आज 9th का पहला चैप्टर का पहला लेक्चर इस साल का हम लोग शुरू किए हैं, और आपको खूब अच्छे से समझ में आएगा। तो अब आगे देखते हैं हम लोग इसमें एक्सरसाइज का क्वेश्चन, चाहे एक और टॉपिक रह गया वास्तविक संख्या। चलो देखते हैं आगे इसका। हम लोग एक और इसमें है शब्द आएगा आपका वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जो होता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जब मिलाते हैं तो वास्तविक संख्या प्राप्त होता है।
परिमेय संख्या व परिमेय संख्या को जब मिलाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? वास्तविक संख्या प्राप्त होगा। हम लोगों ने देखा इसमें बहुत कुछ। अभी बताइए, आपसे अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि पाई क्या है, पाई क्या है, परिमेय या अपरिमेय? अगर पाई दिया है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अपरिमेय बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या बोलेंगे पाई को। अगर पाई का मान दिया है 22/7 तो इसको क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे। 22/7 अगर लिखा हुआ है तो इसको परिमेय बोलेंगे, लेकिन सिर्फ पाई का मान कोई पूछेगा तो क्या बोलेंगे हम लोग? अपरिमेय बोलेंगे। क्या सभी परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या होती हैं? एक और प्रश्न, क्या सभी परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या होती है? क्या आंसर होगा? आप कमेंट में बताएं। ऐसे मैं इसका बताऊंगा कि क्या होगा। क्या सभी परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या होती है? अगर आप जानते हैं तो आप हमको थोड़ा बताएं कि क्या होगा। लिखेंगे क्या चीज हम लोग? नहीं। क्या होगा? नहीं, क्योंकि सभी परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या नहीं होगा। सभी परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या नहीं होती है। नहीं, सभी परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या नहीं होती है। आपसे पूछेगा क्या 0 परिमेय संख्या है? 0 परिमेय संख्या है? आप लिखेगा हाँ, क्योंकि 0/1 लिखेंगे तो 0 देखिए पूर्णांक है और 1 क्या है? 1 भी पूर्णांक है। जो संख्या पूर्णांक अंश और हर दोनों होता है वह क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। अब हम लोग बिल्कुल जो दो भाग में बांटे थे संख्या का प्रकार खत्म हुआ। अब देखेंगे दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या। आगे देखते हैं थोड़ा सा इसमें आगे। अब हम लोग देखते हैं एक तरीका, जैसे a और b। a माने कोई संख्या 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए। b माने कोई संख्या 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो जाए। a और b के बीच परिमेय संख्या आपको ज्ञात करना है। आपको n परिमेय संख्या ज्ञात करना है, या 2 परिमेय संख्या, चाहे 4, चाहे 5, चाहे 6, चाहे n मतलब 9, 10 जो भी ज्ञात करना है। बहुत आसान तरीका है, सबसे इंपॉर्टेंट तरीका मैं बता रहा हूँ। इसके बाद 2-3 तरीका और है, वो सब मैं बताऊंगा। आप सबसे पहले अगर इसको निकालना है तो फर्स्ट परिमेय संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? मान लीजिए आपके पास यहां से यहां है, ए आपके पास ए हो गया, ई आपके पास बी हो गया। पहला परिमेय संख्या, अगर पहला परिमेय संख्या निकालना है, परिमेय संख्या, तो लिखेंगे a + b/2, यानी इसका बीचों बीच हो गया। अगर दूसरा परिमेय संख्या निकालना है, दूसरा परिमेय संख्या, तो क्या करेंगे? ए जोड़ लेंगे, यहां लिखेंगे a + b/2/2, यानी समझ लीजिए इसको निकालने के लिए a हो जाएगा। अगर तीसरा निकालना है आपको, तीसरा परिमेय संख्या, तो कुछ नहीं करना है, a + b/2 + b/2, यानी आप इसको सॉल्यूशन करते जाएंगे, इसी प्रकार बनते जाएगा। अब देखिए एक ही तरीका हो गया, एक और तरीका है। एक और तरीका ज्ञात करने का है परिमेय संख्या। उसको कैसे ज्ञात करेंगे? बहुत आसान तरीका है, हम लोग देखेंगे। पहला, दो परिमेय संख्याओं के बीच, एक टॉपिक लिख लीजिए,
दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्याएं होती हैं। इसको गिना नहीं जा सकता है कि कितने परिमेय संख्याएं इनके बीच में होती हैं। हम लोग को और देखिएगा, अगर इसमें एक और तरीका लेते हैं हम लोग निकालने का, एक हो गया, एक और, जैसे मान लीजिए आपके पास दिया रहेगा दो परिमेय संख्याओं के बीच n परिमेय संख्या ज्ञात करना है। दो परिमेय संख्याओं के बीच है वो n परिमेय संख्या ज्ञात करना। कैसे करेंगे? n परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो n परिमेय संख्या अगर ज्ञात करना है तो बहुत आसान है। पहले अगर मान लीजिए परिमेय संख्या आपके पास दिया रहेगा, क्या चीज, p बटा q दिया रहेगा या r बटा s दिया रहेगा। ये दो दिया रहेगा, माने p बटा q के मतलब क्या चीज, जैसे मान लीजिए कोई संख्या यहां लिख देते हैं, 5 बटा 3 दिया रहेगा और 6 बटा 4 दिया रहेगा। कोई संख्या हो गया, ई चाहे ई दिया रहेगा। अब कहेगा कि दोनों के बीच में निकालिए, चाहे दोनों के बीच में निकालिए। तो सबसे पहला काम, फर्स्ट में जो काम होगा यहाँ लिखते हैं। जो फर्स्ट में काम होगा क्या करेंगे, उसके हर को समान करेंगे। क्या करेंगे? हर को समान यानी बराबर करेंगे, पहला। दूसरा काम क्या होगा, n बोल रहा है परिमेय संख्या निकालने के लिए, तो n में एक जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। अब देखिएगा, n में एक जोड़ेंगे और तीसरा काम क्या होगा, n प्लस 1 से अंश और हर में गुना करेंगे। चौथा में लिखेंगे पहला एवं अंतिम के बीच सभी संख्या को लिख लेंगे। वही आपका परिमेय संख्या कहलाएगा। अब हम लोग उदाहरण के हिसाब से इसको समझेंगे। पुनः देख लीजिए, दो परिमेय संख्याओं के बीच अगर n परिमेय संख्या निकालना है, ज्ञात करना है, n परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, ये रहेगा पहला काम, हर को समान करेंगे। दूसरा n में एक जोड़ेंगे। तीसरा n प्लस 1 से अंश और हर में गुना करेंगे। और चौथा में क्या काम रहेगा, पहला और अंतिम के बीच में जो संख्या रहेगा उस सभी संख्याओं को हम लोगों ने लिखने का काम करेंगे। इसके बाद जो आपको ज्ञात करना है ज्ञात हो जाएगा। मैं एक क्वेश्चन इस तरीका से बना रहा हूं और बाकी एक दो क्वेश्चन इस तरीका से बनाऊंगा, आप देखें। इसके बाद एक्सरसाइज का इस ही वीडियो में आपको 1.1 भी मिल जाएगा पूरा अच्छा से। अब देख सकते हैं, इसमें हम लोग देखते हैं अब इसको। अब हम लोग आते हैं, देखिए इसका जो आपका 9th क्लास का मैथ का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या जो था, संख्या पद्धति था, उसका उदाहरण नंबर फर्स्ट। उदाहरण नंबर क्या है, ये आपका फर्स्ट है। देखें क्या है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य या असत्य कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। अभी मैं समझाया था उसमें, जो पीछे बता रहा था कि सभी पूर्ण संख्याएं क्या प्राकृतिक संख्याएं होती हैं।
आप बताइए हमको, सभी पूर्ण संख्या, आपको बताया मैं, पूर्ण संख्या जो होता है, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है, और प्राकृत संख्या जो होता है 1 से शुरू होता है। तो क्या ये वाला इसमें सब है? पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है? नहीं, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में 0 सम्मिलित नहीं होता है। ये तो इसमें नहीं ना है, लिखेंगे क्या चीज? असत्य है। क्या है यह? असत्य है, यह कंप्लीट नहीं होता है, यानी 0 सम्मिलित प्राकृतिक संख्या में नहीं होता है, इसलिए इसको क्या लिखेंगे हम लोग? असत्य है। इसमें 0 सम्मिलित, किसमें? प्राकृतिक संख्या में 0 सम्मिलित नहीं होता है, इसलिए यह क्या है? असत्य है। दूसरा, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होता है? हाँ, होता है। लिखेंगे क्या चीज? सत्य। क्योंकि पूर्णांक, मान लीजिए अभी मैं बताया था कि P बटा Q लिखेंगे तो ये भी पूर्णांक होना चाहिए, और ये भी पूर्णांक होना चाहिए। -1/2 लिखे, 0/1 लिखे, 5/6 लिखे, ये सब क्या चीज है? परिमेय संख्या है, इसलिए यह सत्य होगा। आगे तीसरा में है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। आप ही लोग बताएं थोड़ा सा, सभी क्या होती है? सभी परिमेय संख्या पूर्णांक होती है? नहीं होती है। क्यों? लिखेंगे क्या चीज? यह असत्य होता है। आप देख लीजिए, इसमें सभी संख्याएं परिमेय संख्या नहीं होता है, पूर्णांक। क्यों नहीं होता है? कि अगर 5 अच्छा दिया है क्वेश्चन, हम लोगों ने सीखा भी है इसके लिए। देखिए, इसका 2 तरीका से मैं आंसर बताऊंगा आपको, 2 तरीका से मैं बनाऊंगा, आप इसको अच्छा से देखेंगे, समझ में आएगा। एक तरीका रहेगा क्या चीज? ऐसे कर देते हैं, यहाँ 1, यहाँ 2। पहला लिखेंगे 1 और 2 के बीच क्या को निकालना है? 5 निकालना है। पहला संख्या निकलते हैं, पहला परिमेय संख्या 1 + 2/2 यानी 3/2। पहला परिमेय संख्या यहाँ क्या निकल गया? 3/2। अगर दूसरा परिमेय संख्या निकालना होगा तो क्या लिखेंगे? यानी इधर वाला 1 + 3/2/2, एक नीचे मानेंगे, 2 लघुत्तम हुआ, 2 + 3/2 यानी 3 × 2 = 5/2 गुना 1/2 यानी 5/4, यानी इसका निकल गया कितना? 5/4 हो गया। अब क्या करेंगे? तीसरा निकालना है। तीसरा निकालना है तो एक यहाँ जोड़े थे, अभी क्या करेंगे? 2 + 3/2, 1 नीचे मानेंगे, 3 2, 2 एक लघुत्तम कितना? 2, 2 दूना 4 + 3/2 यानी कितना हुआ? 7/2 गुना 1/2 यानी 7/4। इसका कितना निकल गया? 7/4। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा 7/4 निकल गया। अब पुनः हम लोग क्या करेंगे? अब देखिए, इसमें इसको जोड़ लीजिए पुनः। चौथा में क्या करेंगे? 1 + 5/4/2, एक नीचे मान लेंगे, लघुत्तम कितना? 4, 4 + 5/2 यानी 9/4 गुना 1/2 यानी कितना आया? यहाँ 9/8 निकल गया। और एक लास्ट जो मैं लिखूंगा 5 नंबर, अबर बार में इसको जोड़ दीजिए, 7/4 + 2/2, एक नीचे मान लीजिए, 4 लघुत्तम, 7 + 8/2 यानी 17/4 गुना 1/2 यानी इसको हल करेंगे 17/8। लिखेंगे 5 परिमेय संख्या कितना आएगा? 3/2, 5/4, 7/4, 9/8 और 17/8 आंसर हो गया। ये रहा फर्स्ट मेथड जो हम लोग A + B करके बनाए हैं उससे। अब एक और तरीका है जिसको मैं बताऊंगा, इसको आप नोट डाउन कर लें। इसके बाद दूसरा विधि, पहला विधि रहा, पहला
विधि बहुत ही आसान है, जो दिया रहेगा दोनों को जोड़ दीजिए और नहीं तो एक बढ़ा के गुना कर दीजिए। अब हम लोग देखते हैं दूसरा विधि। अब वही क्वेश्चन है, उदाहरण नंबर 2 ही, इसको सेकेंड मेथड से हम लोग बनाते हैं। कौन सा? जितना निकाला रहेगा उसमें n जोड़ के। क्या निकालना है? परिमेय संख्या n बराबर 5, तो क्या हो जाएगा? n + 1 बराबर हो जाएगा 5 + 1 माने 6। अब देखिएगा एक है ना, 1 × 6/6 यानी कितना? 6/6। 2 है ना, 2/1 लिखेंगे, 2 × 6/6 यानी कितना हुआ? 12/6। अब देखेंगे 6/6 और 12/6 के बीच में लिखना है, कितना आ जाएगा? 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6 यानी 5 परिमेय संख्या इसमें कौन हुआ? 5 परिमेय संख्या लिखेंगे। 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, यही आंसर हुआ। हो गया? आसान है ना? आप लोग यही विधि बनाएंगे। अब इसका एक्सरसाइज मैं देख रहा हूं, चलो। जो है प्रश्नावली 1.1 जो मैथ का है, 9th का मैथ का जो है ना, पढ़ रहे हैं हम लोग 9th मैथ। इसका प्रश्नावली 1.1 का एक्सरसाइज जो है, प्रश्नावली 1.1 का सभी क्वेश्चन अभी तुरंत मिलेगा आपको, वीडियो में बने रहेंगे। आप देख सकते हैं इसमें, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q कोई पूर्णांक है? लिखेंगे क्या चीज? हाँ है, परिमेय संख्या, इसको लिख सकते हैं। हाँ परिमेय संख्या है। हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। 0/1, देखिए इसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज? पूर्णांक, है ना? पूर्णांक। और 1 भी क्या है? पूर्णांक है। अगर इसको लिखना है 0/2 तो 0 पूर्णांक है ना? पूर्णांक। और क्या चीज? यह भी पूर्णांक है, यानी पूर्णांक बटा पूर्णांक, यह क्या है? परिमेय संख्या है। अब इसका हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या लिखें। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या लिखें। अब देखिए इसका सॉल्यूशन बहुत आसान है। क्या वो परिमेय संख्या लिखना है बाबू? परिमेय संख्या क्या वो लिखना है? 6, यानी n का मान कितना है यहाँ? 6, यानी कितना हुआ? 7, यानी 3/1 को लिख देंगे। 3 × 7/7 यानी 21/7, और 4/1 को लिख देंगे 4 × 7/7 यानी 27/28/7। अब लिख देंगे 21/7 और 28/7। 21/7 के बाद क्या हो जाएगा? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और यहाँ कितना? 27/7। यानी इसका 5 परिमेय संख्या कौन कौन हुआ? इसलिए लिखेंगे 6 परिमेय संख्या। 6 परिमेय
संख्या कौन कौन होगा देखिएगा, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, यही आपका आंसर हुआ। बहुत आसान है। अगर जोड़ के बनाना चाहते हैं तो 3 + 4/2 7/2 आ जाएगा। फिर 3 में 7/2 जोड़िएगा, निकलेगा। मैं एक उदाहरण बताया था, उस पर ही आप बना सकते हैं। अब इसका अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आप इसको नोट डाउन करेंगे, आगे मैं बता रहा हूं। अब इसमें देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 1 2 हो गया, बहुत आसान है। इसको भी हम लोग बनाएंगे पूरा आसानी से। 3/5 तथा 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या आपको बताना है। कितने बताने हैं? 5। तो आपको बताया गया है कि परिमेय संख्या का बताना है बाबू। परिमेय संख्या का बताने हैं आपको 5, यानी n बराबर 5। n + 1 बराबर कितना? 5 + 1 यानी कितना? 6। अब लिख दीजिए 3/5 है, 3/5 को 6 × 6 यानी 76 18/30। और क्या है? 4/5 को 4 × 6 और 5 × 6, 6 × 24/30। देखिएगा तब 18/30 और 24/30। 18 के बाद क्या चीज? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। यानी आपके पास 5 परिमेय संख्या कौन कौन हुआ? संख्या हुआ 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। आंसर यही हुआ आपका। बहुत आसान है, आप चाहे तो आराम से बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत होगा तो मुझे कमेंट करें, मैं आपको निश्चित तौर पे बताऊंगा। कोशिश कर रहा हूं कि प्रत्येक दिन आपको लाइव भी मिले शाम में। अब आप देख सकते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 4 आपके बीच लिखा हुआ है। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण बताएं। कारण भी बताना है, सत्य है या असत्य है, कारण बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। लिखेंगे क्या चीज? आंसर में लिखेंगे सत्य, क्योंकि पूर्ण संख्या जो होता है 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाता है, और प्राकृतिक संख्या 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाता है। इसलिए यह क्या है? सत्य है। इसका क्या करेंगे हम लोग? इसका करेंगे क्या? ये होगा प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। लिखेंगे क्या चीज? असत्य है, क्योंकि पूर्णांक संख्या जो होती है, पूर्णांक संख्या जो होती है माइनस में होता है, और पूर्ण संख्या जो होता है वो माइनस में नहीं होता है। यानी -1/2 भी लिख सकते हैं इसमें, समझे? या नहीं होता है। आगे इसका भी आंसर अगर लिखना है तो क्या लिखेंगे हम लोग? असत्य होगा। असत्य होगा, क्योंकि परिमेय संख्या जो होता है, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या को हम लोग सभी लिख सकते हैं। 5/2 लिख सकते हैं, 3/2 लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। लेकिन पूर्ण संख्या जो होती है 1 0 1 2 3 4 5 6 होता है। अब पूर्ण संख्या देखिए, पूर्णांक ही हो गया। पूर्णांक होता है माइनस में होता है पूर्णांक ना, माइनस में पूर्णांक होता है। और पूर्ण संख्या क्या होता है? 0 1 2 3 से शुरू होता है, यानी इसमें माइनस में होता है
पूर्णांक माइनस में होता है, लेकिन पूर्ण संख्या कभी माइनस में नहीं होता है। उसी प्रकार परिमेय संख्या बटा में होता है, पूर्ण संख्या बटा में नहीं होता है। 0 से शुरू होता है और आगे बढ़ते जाता है। यानी आपका यह कंप्लीट हुआ 1.1। अगला दिन हम लोग 1.2 लेकर के आएंगे। तब तक आप लोग एक बार इसको नोट कर लीजिएगा, और कोई भी अगला वीडियो देखने से पहले आप उसका पिछला वीडियो अगर नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर मेरे चैनल पर सभी लोग नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक जरूर भेजें, ताकि उन लोग भी इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद आज की क्लास के लिए। अगला बार मिलते हैं हम लोग कल। तो पढ़ता लिखता तो नहीं है बाबू, लो ये पढ़